हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है। बोला यदि ए टी स्क्वायर कॉमा 280 कॉमा बी ए बाई टी स्क्वायर कॉमा 2a बाई टी और सी ए कॉमा जीरो तीन बिंदुएं हैं, ये ए है, ये बी है और सी है। तो सिद्ध करें कि 1/AC प्लस 1/BC टी से मुक्त है। इसका मतलब समझे कि 1/AC प्लस 1/BC इसको सॉल्व करिएगा ना तो टी कहीं पर नहीं आएगा। तो टी है कहाँ, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको सॉल्व करिएगा तो टी कट जाएगा। टी से मुक्त का मतलब ये होगा कि आप इसको हल करिएगा तो टी नहीं आएगा। आइए प्रूफ करते हैं। मुक्त का मतलब समझे कि इसको हम सॉल्व करेंगे 1/AC प्लस 1/BC को, तो टी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा। तो हम पहले मैं AC निकालूंगा, फिर BC निकालूंगा, फिर सॉल्व कर देंगे इसको। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले क्या निकालेंगे, AC। क्या निकालेंगे, AC। पहले AC निकाल लेते हैं कि नहीं। चलिए AC निकाल लें। AC और BC दो को निकालना है, AC निकालेंगे। AC बराबर क्या निकलेगा बताइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप पूरे पे क्या है, रूट। चलिए AC निकाला तो A और C पे ध्यान दूंगा। A यहाँ पर ही है और C यहाँ पर ही, इस पे ध्यान देंगे। A और C पर, किस पे, A और C पर ही। तो A देखिए क्या है, A टी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 क्या होल स्क्वायर प्लस y1 280 और माइनस y2 कितना, जीरो का क्या होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है, पूरे पे क्या रूट। चलिए क्या बनेगा बताइए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है, ए टी स्क्वायर, बी कितना है, ए प्लस ये 280 में से जीरो जाएगा क्या बनेगा, 280 और उसका क्या स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा 2a टी का स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है रूट। आइए सॉल्व करिए। अब स्क्वायर दोनों पे, तो a का स्क्वायर ए स्क्वायर और टी का स्क्वायर क्या आएगा, दो दूनी चार की टी का पावर 4 क्या बनेगा, टी का पावर 4 प्लस यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ का बन जाएगा दो का स्क्वायर चार ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट। चलिए आइए सॉल्व करिए। फिर क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा ए स्क्वायर टी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस का 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है रूट। चलिए अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन है, देख लीजिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा टी के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए दिक्कत है। चलिए आइए देखिए आगे, ए पे स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बनेगा ए। बताइए अंदर वाला क्या लिखा, अंदर वाला दिख रहा है आपको, पता है क्या लिखा, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अंदर वाला जो लिखा है ना, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा जी, ये वाली जो लिखा है। तो ये देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या, टी के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ए कितना है, टी स्क्वायर बी कितना 1, देखो आ गया टी के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, आया कि नहीं। तो अंदर वाला क्या लिखा है, अंदर वाला लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंदर वाला क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंदर वाला क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो अंदर लिखा है ना ये सारा वैल्यू, ये क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, क्या लिखा है अंदर वाला, टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। अब ये पूरे पे स्क्वायर पूरे पे रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। हम किसका मान निकाल लें, AC का। तो AC बराबर क्या आ जाएगा बताइए, AC बराबर आएगा, बाहर A है, स्क्वायर रूट कैंसिल क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। ये किसका मान आ गया, AC का। किसका मान आ गया, AC का। क्या आ गया, A इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या निकाल देंगे, BC। अब क्या निकाल देंगे, BC। आइए BC निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, BC। चलिए क्या निकालेंगे, BC।
फॉर्मूला यही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट बी सी। अब बी और सी पे ध्यान देंगे, बी और सी पे, बी और सी पे बताइए क्या बनेगा। बी सी बराबर x1 कितना बी ए बाई टी स्क्वायर माइनस x2 कितना ए, इसका क्या स्क्वायर प्लस y1 कितना 2a बाई टी माइनस y2 कितना 0, इसका क्या होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट। चलिए खोलिए ओपन करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब a बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या ए का स्क्वायर माइनस 2 ए कितना ए बाई टी स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है ए प्लस 2a बाई टी में 0 घटाएं क्या बनेगा 2a बाई टी ही बनेगा, इस पे क्या स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट, क्या बनेगा बताइए ए स्क्वायर बाई 2 टू जा 4 टी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, यहां से क्या आएगा देखिए 2a इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बटे का टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बटे का टी स्क्वायर पूरे पे क्या है, पूरे पे क्या रूट। चलिए आइए इधर सॉल्व करते हैं इसको, इधर सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बनेगा बराबर बनेगा देखिए ए स्क्वायर बाई टी के पावर 4 प्लस पर क्या ए स्क्वायर देखिए 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट आएगा प्लस का 2a स्क्वायर बटेगा टी स्क्वायर, ये दोनों घट जाएगा। अब पूरे पे क्या है रूट। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ भी है तो ए स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ ए स्क्वायर निकाले क्या बनेगा 1 बाई टी के पावर 4 प्लस क्या 1 और प्लस 2 बाई टी स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट। चलिए ए सी का मान इधर रख देते हैं, ए सी का मान जो आया इधर लिख देते हैं, ए सी का मान क्या आया ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। चलिए क्या बनेगा चलिए देखिए ए पे स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल क्या आएगा केवल पता है क्या लिखा ये लिखा दिखा रहा हूं आपको, ये लिखा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही लिखा है। ये जो सारा लिखा है ना 1 बाई टी के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 बाई टी स्क्वायर, यही लिखा है। यकीन आए तोड़ को देख लिए क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी दिखाया एक का स्क्वायर एक अब टी के पावर 4 अब प्लस 1 देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा बाई 2 1 जा 2 अब फिर 2 1 जा 2 बाई टी स्क्वायर वही आ गया। तो क्या लिखा बताइए ये लिखा है 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा जो लिखा है क्या लिखा है ये लिखा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है रूट, ए तो निकल गया ना, इस पूरे पे क्या है रूट, इस पूरे पे क्या है रूट। चलिए ए को निकाल दिए पहले, ये किसका मान निकाल रहा बताइए बीसी का, तो बीसी बराबर बनेगा ध्यान से देखिएगा बीसी बराबर बताइए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बनेगा ए इंटू 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। और इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व हो रहा था और कर दीजिए क्या बीसी बराबर क्या आया ए जो है वही लिख दो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। आइए सॉल्व करिए तो बीसी बराबर बताइए क्या ए क्या एलसीएम है टी स्क्वायर एलसीएम है, टी स्क्वायर करिए क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया बीसी का मान आ गया, एसी आ गया बीसी आ गया, एसी आ गया और बीसी आ गया। आइए सॉल्व करते हैं, एसी निकल गया बीसी निकल गया, एसी बीसी निकल गया, क्या प्रूफ करने बोल रहा बोलिए प्रूफ करना 1 बाई एसी प्लस 1 बाई बीसी, किसका मान निकालना 1 बाई एसी प्लस 1 बाई बीसी। चलिए बराबर तो 1 बाई 1 देखिए 1 बाई एसी का मान बताइए, एसी का मान है ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई बीसी का मान बताइए, बीसी का मान क्या ए 1 प्लस टी स्क्वायर बटे का टी स्क्वायर है, बताइए टी स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर, टी स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्या बचेगा 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या बचेगा नीचे का बचेगा ए टी स्क्वायर प्लस 1। बताइए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा ए
इंटू टी स्क्वायर प्लस का 1 कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस ये भी कटेगा, क्या बचेगा टी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे कट गया। बताइए किसका मान निकल रहा है, ये मान निकल रहा है 1/AC प्लस 1/BC। क्या आ गया बताइए, 1/AC प्लस 1/BC बराबर। देखिए क्या बचा ऊपर ए का, नीचे क्या बचा ए। क्या इसमें टी बचा, टी बचा नहीं, हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ करना था कि टी से मुक्त है, क्या टी बचा नहीं, तो टी ने बचा था, क्या होगा टी से मुक्त हो गया। चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 16। क्या बोला पढ़िए। बोले यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3,√3 है तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, बताइए त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 होते हैं, 2 ठो दे दिया और तीसरा पूछ रहा कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की पहचान जानते हैं ना, तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और क्या मान लिया सी। मतलब दो शीर्ष है, इसको मान लेता हूँ 0,0, इसको क्या मान लेता हूँ बी को 3, जो इसका निकालना उसको क्या मान लेते हैं x, y। जो निकालना उसको क्या मान लेते हैं x, y। क्या बोला कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, दो शीर्ष कौन मान लिया कि मान लिया कि पहला शीर्ष a है 0,0, दूसरा शीर्ष कौन है b 3,√3, तो बोला तीसरा शीर्ष निकाले। तीसरा शीर्ष कौन मान लिया c, क्या x, y। तीसरा शीर्ष निकालना मतलब x और y का मान निकालना है। आइए सॉल्व करते, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लॉन्ग भी है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉन्ग भी है। मिटाते इसको। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉन्ग भी है, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब बताइए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है कि ये दोनों क्या है, तीनों भुजाएं क्या आएगा बराबर, मतलब ए बी और ए सी बराबर आएगा या नहीं आएगा। बताइए ए बी और ए सी बराबर होगा या नहीं होगा। बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होती बराबर, मतलब जितना ए बी होगा उतने बी सी होगा उतने क्या होगा ए सी। तब मैं पहले क्या ले लिया कि ए बी और ए सी क्या बराबर, क्या ले लिया ए बी और ए सी बराबर, चूंकि ए बी बराबर ए सी। क्यों, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, हो गया। चलिए तो ए बी और ए सी निकलेगा कैसे, ए बी और ए सी कैसे निकलेगा, ए बी बताइए, ए बी क्या दूरी, ए सी भी क्या दूरी, क्या निकलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे पे क्या रूट बराबर। ए सी कैसे निकलेगा बताइए, ये भी यही फॉर्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे पे क्या रूट। चलिए अब ए बी निकालना हो तो ए बी पे ध्यान देंगे और ए सी निकालेंगे तो ए सी पे ध्यान देंगे। चलिए ए बी निकाल रहे हैं, ए बी, ए बी तो ए और बी पे ध्यान देंगे, ए बी, ए बी। चलिए क्या बनेगा बताइए, 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर और क्या बनेगा 0 - √3 का स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है रूट बराबर। चलिए अब क्या बनेगा, चलिए अब क्या निकालना हूं ए सी, तो ए और सी पे ध्यान दूंगा तो क्या बनेगा 0 - x का स्क्वायर और प्लस 0 - y का स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट। चलिए हो गया, पूरे पे क्या रूट। अब जब दोनों तरफ रूट है तो अगर मैं वर्ग करूंगा तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, दोनों तरफ रूट है स्क्वायर करते रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बताइए 0 में से 3 घटाएंगे क्या बनेगा -3 ही आएगा स्क्वायर प्लस 0 में से √3 क्या √3 आएगा क्या स्क्वायर बराबर 0 में से x घटाएंगे तो क्या आएगा x ही आएगा प्लस ये क्या आ जाएगा -y का स्क्वायर। क्या बना बताइए, ये बना 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या गया 12 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। घुमा के लिख दे पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 12। समीकरण कितना आ गया एक, समीकरण एक निकल गया क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 12, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12। समीकरण एक, समीकरण एक आ गया कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 12। चलिए इसको मैं कहीं किनारे में कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। क्या है बताइए, आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 12 है, कितना इक्वेशन फर्स्ट। मैं लिख दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी कि उसको मिटाऊंगा, मैं भी इसको क्या करूंगा मिटाऊंगा। चलिए इसकी जरूरत पड़ी इसीलिए हम लिख दिए है मिटाते इसको।
अभी इन दोनों को बराबर लिए, अब फिर इन दोनों को ले लेते हैं। आप किसी भी दो साइड को ले सकते हो, 2 बार लेना है, एक बार ले लिया फिर एक बार लेंगे, किसी को 2 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप इन दोनों को बराबर लीजिए, या इन दोनों को बराबर लीजिए, या इन दोनों को बराबर लीजिए। फिर से देखिए, या तो इन दोनों को बराबर लीजिए, या इन दोनों को बराबर लीजिए, या इन दोनों को बराबर लीजिए, सब बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। तो मैं इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले लेता हूं, सही है, इन दोनों को ले लेता हूं। क्या इन दोनों मतलब क्या, ए बी और बी सी, 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 चूंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या आएगा, बी सी, तीनों बराबर होता है ना, तीनों बराबर होता है। तो पहले मैं क्या लिया, ए बी और ए सी हो गया। अब कौन ले रहा हूं, ए बी और बी सी, आप कुछ भी ले लीजिए, ए बी ए सी ले लीजिए, ए बी बी सी ले लीजिए, ए सी बी सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो पहले मैं क्या लिया, ए बी और ए सी, अब क्या ले रहा हूं, ए बी और बी सी, अब क्या ले रहा हूं, ए बी बराबर बी सी, क्यों, समबाहु त्रिभुज है, बराबर क्यों, और कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। निकालेंगे ए बी और क्या निकालेंगे, बी सी। तो ए बी क्या निकलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरे में क्या रूट बराबर बी सी, ये भी क्या आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरे में क्या रूट। चलिए अब क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा और बी सी निकालूंगा, ए बी निकालूंगा और बी सी निकालूंगा, ए बी और बी सी। तो ए बी निकालूंगा तो ए बी पे ध्यान दूंगा, और बी सी निकालूंगा तो बी और सी पे ध्यान दूंगा। ए बी, तो ए बी निकाल रहे क्या बनेगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, और क्या बनेगा, 0 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब पूरे में क्या रूट बराबर, अब बी सी निकालो, बी और सी पे ध्यान दूंगा, क्या बनेगा बताइए, x माइनस 3 का स्क्वायर या 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, बी सी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट 3 और माइनस वाई का स्क्वायर, पूरे में क्या है रूट, पूरे में क्या रूट। अब ये दोनों तरफ रूट है, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर कर दूंगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों तरफ रूट है ना, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा इधर, -3 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा रूट 3 माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए ओपन करिए इसको, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 रूट 3 वाई। दिक्कत है, चलिए हो गया। अब देखिए इधर भी 9 इधर भी 9 कट गया, इधर भी 3 इधर भी 3 कट गया, क्या बचा, बचा इधर 0, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई। अब घुमा के लिख दे, घुमा के लिखते हैं, क्या करके लिखते हैं, घुमा के, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर क्या 0। यहां तक दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर क्या 0, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस फिगर की हमें कोई जरूरत नहीं है, फिगर को हम मिटाते हैं, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए भैया क्या बनेगा, चलिए आइए यही वाला ऊपर लिखते हैं, यही वाला सेम चीज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर क्या 0। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना है 12, कहाँ समीकरण x है, चलिए रख देता हूं मैं, इसका मान करने कितना रख देता 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई बराबर क्या 0। कहां से आया, समीकरण x है, कहां से आया समीकरण x से, कहां से आया समीकरण x, आइए तो 12 बराबर 6x इधर प्लस माइनस उधर चल जाएगा प्लस में, 2 रूट 3 इधर माइनस उधर चल जाएगा प्लस में, हो गया। चलिए 12 बराबर, पता है इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 2 रूट 3 कॉमन है, क्या कॉमन है 2 रूट 3, क्या कॉमन है 2 रूट 3, क्या कॉमन है 2 रूट 3। देखिए पता आप 6 को क्या लिख सकते हैं, आप 6 को लिख सकते हैं 2, आप 6 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 इंटू का रूट 3। देखिए आ गया 6 ही लिखा, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या 3 3 2 जा 6 आ गया। 12 पता क्या लिख सकते हैं, 12 को 12 लिख सकते हैं आप
2√3 इंटू का 2√3, देखिए 12 लिखा है, 2 दूनी 4, √3 गुना √3 कितना 3, 4 क्या 12 आ गया, देखिए 12, बताइए इधर क्या कॉमन है, बताइए 2√3 कॉमन क्या 2√3, तो 2√3 कॉमन लेंगे, तो 6 में बताइए क्या लिखा है 2√3 इंटू √3, तो 2√3 निकल क्या बचेगा √3 एक्स प्लस 2√3 निकल क्या बचा वाई। अब देखिए अभी बताए 12 में क्या लिखा 2√3 इंटू 2√3, तो 2√3 कटेगा क्या देगा 2√3 देगा, क्या देगा 2√3, क्या बनेगा बताइए 2√3 बराबर √3 एक्स प्लस का वाई, यहां से मैं वाई का मान निकाल लेता हूं, किसका वाई का, किसका मान निकाले तो वाई का, तो √3 एक्स इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, क्या बनेगा ध्यान से देखिए 2√3 माइनस √3 एक्स बराबर क्या वाई, घुमा के लिख दें तो क्या बनेगा वाई बराबर बनेगा 2√3 माइनस का √3 एक्स, इस समीकरण क्या देते हैं 2, समीकरण क्या देते हैं 2, तो वाई का मान क्या आएगा 2√3 माइनस का √3 एक्स, वाई का मान क्या आएगा 2√3 माइनस का √3 एक्स। चलिए समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, अब वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, वाई का मान कहां रख देंगे समीकरण 1 में, वाई का मान क्या रख देंगे समीकरण 1 में, एक्स का मान आ जाएगा, आइए सॉल्व करते हैं। क्या कर देंगे बताइए, वाई का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना बताइए, उसका ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 12, तो एक्स स्क्वायर हो गया, बताइए वाई का मान कितना है, वाई का मान क्या है 2√3 माइनस का √3 एक्स, वाई का मान क्या है 2√3 माइनस का √3 एक्स, इसका क्या स्क्वायर बराबर कितना है 12, चलिए अब तोड़िए क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा, तो 2√3 का स्क्वायर क्या होता है पता है आपको 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा 4 या 12, कितना आ जाएगा 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 एक्स का स्क्वायर क्या आएगा √3 एक्स का स्क्वायर क्या आएगा √3 एक्स का स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर 3 एक्स का एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2 देखिए ध्यान से देखिए 2 ए कितना है 2√3, अभी कितना है √3 एक्स, कितना आएगा देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4 होगा √3 कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 12x, कितना आएगा 12x बराबर कितना इधर इधर कितना 12, चलिए देखिए 12 इधर प्लस में इधर 12 प्लस में कट गया, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x बराबर क्या 0, बताइए क्या कॉमन है 4x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर क्या 0, अब दो भाग बनेगा, या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0, तो क्या बन जाएगा या तो 4x बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से 4x बराबर 0 होगा तो x का मान क्या आएगा 4 इधर गुना उधर चल जाएगा भागा में, तो x का मान कितना आ गया 0, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3, तो x का मान क्या है या तो 0 या 3, x का मान आ गया 0 या 3, x का मान आ गया या तो 0 या 3, चलिए अब किसका मान निकाल देंगे y का, अब y का कहाँ निकाल देंगे समीकरण 2 से है कि नहीं, समीकरण 2 से y का मान कहां से निकालेंगे समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 से, समीकरण 2 है कितना समीकरण 2 है y बराबर 2√3 माइनस √3x, चलिए तो रख देंगे, देखो x का 2 मान है ना, तो एक बार रख दे जब x बराबर 0 और जब y बराबर x बराबर 3, तो जब x बराबर 0, जब क्या x बराबर 0, बताइए y का मान क्या बनेगा y बराबर बनेगा y बराबर 2√3 माइनस √3, x का मान कितना 0, तो ये खत्म हो जाएगा 0 इंटू √3 क्या देगा 0, तो y का मान कितना आ जाएगा बताइए y बराबर 2√3 हो गया, तो बताइए बिंदु क्या बनेगा, बिंदु क्या बनेगा शीर्ष क्या बनेगा, शीर्ष मान था ना x, y, शीर्ष क्या था c था ना x, y, x कितना है 0, y कितना है 2√3, चलिए एक कंडीशन और बनेगा कब, जब x बराबर कितना 3, x बराबर कितना
3, तो बताइए y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा 2√3 माइनस √3, x का मान कितना 3, तो y बराबर क्या बन जाएगा बताइए? 2√3 माइनस 3√3, तो y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का √3। तो बताइए शीर्ष क्या आएगा? शीर्ष सी क्या x, y, x कितना रखा पर 3, y कितना आया? माइनस का √3 आ गया। इसलिए तीसरा शीर्ष क्या आएगा? इसलिए तीसरा शीर्ष क्या क्या बताइए? 0,√3 सी माने थे ना, 0,2√3 या क्या 0,3 माइनस √3 आंसर। तीसरा शीर्ष क्या आएगा? 0,2√3 आएगा या 3, माइनस √3 आएगा। तीसरा शीर्ष क्या आएगा? 0,2√3 आएगा या क्या आ जाएगा? 3, माइनस √3। तीसरा शीर्ष क्या आएगा? 0,2√3 या 3, माइनस √3। चलिए